Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज हम ब्लेचली पार्क समिट के बारे में पढ़ेंगे. What is this Bletchley Park Summit? It is the first ever AI safety conference that has ever been held in the world. क्या हुआ था इस समिट में? Who were the participants? What was the motto behind it? और इंडिया का इसमें क्या टेक है वो हमें देखना होगा. ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. The first point is, why is this summit in news? What is so special about this summit? It was organized to discuss on how to manage the catastrophic risks from frontier AI. ठीक है, frontier AI इसका क्या मतलब होता है? We will see in the next slide. Frontier AI से क्या क्या risks हो सकते हैं? AI जिस पर हम लोग इतना ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो कितना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, इसके लिए ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था. Around 28 countries, leading countries, the major economical countries, जो कि साइंस एंड टेक में भी बहुत आगे हैं, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था. और इसमें इंडिया भी था. इंडिया, फ्रांस, जापान, यूके तो था ही, यूरोपियन यूनियन भी थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था. By organizing this summit, Britain regains its status as a global tech leader, as countries like USA and China have already discussed about measures to mitigate AI attacks on people. इस समिट के जरिए ब्रिटेन अपनी पोजीशन को रीगेन करता है as the global tech leader. Why does it want to retake this position? Because many countries like USA and China, जो top 4-5 कंट्रीज है, इनका आपस में कंपटीशन होता रहता है, तो इन्होंने ऑलरेडी अपने आप में कुछ पॉलिसीज, कुछ एक्ट्स बनाने के बारे में सोच लिया है. कुछ कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने अपने आप में होल्ड कर लिए हैं. फाइन. नाउ ब्रिटेन इसमें पीछे नहीं रह सकता था. The Prime Minister of UK, that is Mr. Rishi Sunak, he wanted to show that he is also concerned about the technological advancements going on in the nation or in the world. इसीलिए he wanted to organize this summit. He invited all the leading countries who could participate and give their point of view in this summit. Fine. Now, इस summit से how are they regaining this position? How are they regaining this first position as the global tech leader? Because this place, that is the Bletchley Park, this holds a significance, a historical significance. Fine. Bletchley Park is the place where the German Enigma code was cracked and it helped in World War II. जर्मन्स अपने आप में कम्युनिकेट करते थे इस कोड के जरिए. ओके, दिस इज कॉल्ड द एनिग्मा कोड. जैसे आपने मोर्स कोड के बारे में सुना होगा, वैसे ही इनका भी एक खुद का इंडिजिनस कोड था जिसके जरिए वो आपस में कम्युनिकेट करते थे. ठीक है. ब्लेकली पार्क में, जो कि लंदन में सिचुएटेड है, यहाँ पर इस कोड को डिकोड किया गया था and the countries could fight better and faster against Germany. Right? As a result, it historically symbolizes that Britain has always been the global tech leader. So, what were the concerns raised over frontier AI? Now, what is this frontier AI? Frontier का मतलब है जो अभी सबसे advanced चल रहा है. Okay, so this is highly capable generative AI. What is generative AI? जब आप कोई information feed करते हैं, आप अपना input देते हैं, output वो generate करके भेजता है. जैसे कि जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, you give the description of a human being, कि वो ऐसा दिखता होगा, इतना लंबा होगा, ऐसी उसकी आईज होंगी, तो वो एक पिक्चर, एक इमेज जनरेट करके, सारे इमेजेस को कैलकुलेट करके, वहां से वो सारे प्रॉपर्टीज को, फीचर्स को कलेक्ट करके एक न्यू इमेज बनाता है. न्यू इमेज वो जनरेट करता है. या फिर कोई वॉइस, न्यू वॉइस क्रिएट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड जेनरेटिव एआई. तो इस हाईली केपेबल जेनरेटिव एआई से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था. जैसे कि सेफ्टी, मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपका डेटा कहीं उसकी चोरी ना हो जाए, प्लस लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए. एआई को हम कितना आगे बढ़ने दें, वो हमें ना ओवरटेक कर ले.
सो एआई के रिस्क को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था. सो व्हाट अर्ज्ड फॉर दिस मीटअप? द ग्लोबल टेक लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के ओनर हैं, and he is Apple co-founder whose name is Steve Wozniak. He is Apple co-founder. ठीक है, इतने बड़े बड़े टेक लीडर्स ने एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया है. उनके साथ ही और भी 15,000 ग्लोबल टेक लीडर्स ने कुछ पॉइंट्स कहे हैं दैट एआई कैन इम्पार्ट एग्जिस्टेंशियल रिस्क टू ह्यूमन, टू मैनकाइंड. एआई मैनकाइंड को रिप्लेस कर सकता है हर तरह के जॉब में, बायोटेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, डिफेंस हो, कुछ भी हो, हर तरह के फील्ड में एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है. इसलिए उन्होंने क्या किया, 6 महीने के लिए एक हॉल्ट कर दिया. पुट अ हॉल्ट ऑन एआई डेवलपमेंट फॉर 6 months टू मिटिगेट द आउट ऑफ कंट्रोल रेस. ये जो एआई इतना जल्दी बढ़ रहा है, इसके लिए एआई डेवलपमेंट में इन्होंने 6 महीने की रोक लगा दी, हॉल्ट कर दिया. उसके बाद दोबारा ये स्टार्ट करेंगे. तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं, इनके कंसर्न से पूरा ग्लोब फिर कंसर्न हुआ. इफ दीज पीपल आर सेइंग समथिंग, दैट मीन्स it could be very dangerous for the mankind. So we need to think upon it. Next, what are the different countries and their varied approaches for this? For example, US ने कुछ acts लाने के बारे में सोचा है. US wants some acts, not very stringent, but कुछ acts लाने के बारे में अमेरिका ने सोचा है. चाइना ने भी सोचा है. EU, that is the European Union, it suggests for a stringent action. Stringent means काफी strict action to be taken and formulation of the AI Act. एक AI Act लाने की बात कही है EU ने. That classifies AI according to use case scenario. AI को classify करना होगा, like different stages में maybe, जैसे कि stage 1, stage 2, या फिर requirement के हिसाब से. उसके हिसाब से किस फील्ड में AI को कितनी लिबर्टी देनी है, उसके बारे में सोचना होगा. Okay? based broadly on the degree of invasiveness as and risks. कितना इन्वेशन होगा? इन्वेशन मीन्स इन्वेशन ऑफ डेटा, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कास्ट, आपके पर्सनल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. इन सब चीजों के लिए कितना इन्वेशन होना चाहिए, हर फील्ड के लिए अलग अलग लिबर्टी होगी. इसी को लेकर के एक एआई एक्ट लाने के बारे में सोचा गया है. Whereas coming to यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने कहा है कि इतना स्ट्रिंजेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट एक्ट ही लाने की जरूरत नहीं है. एआई को हम लोग एक लाइट टच अप्रोच के साथ डील करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एआई को फॉस्टर कर सके, मींस उसको ग्रो कर सके, एआई और बढ़े, नॉट स्टिफल. उसकी ग्रोथ को रोकना नहीं है हमें. ओके, सो एआई की ग्रोथ बढ़े, ना कि रुक जाए, इसके लिए ये लोग एक्ट के खिलाफ हैं. वेरएज ईयू चाहता है कि एक्ट आए. कमिंग टू इंडिया, इंडिया क्या सोचता है? इंडिया ने बहुत सारे अप्रोचेस ऑलरेडी लिए हुए हैं. लगभग पिछले 6 महीने से स्पेशली एआई को लेकर के काफी सारे कमेंट्स हमने सुने होंगे. व्हाट आर दे? The NITI Aayog has published a series of papers on responsible AI for all. सीरीज ऑफ पेपर्स मीन्स कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ साइंटिस्ट्स होते हैं, वो लोग अपना थॉट, अपना काम, उसको, रिसर्च को पेपर में पब्लिश करते हैं. ठीक है, तो इस फील्ड पे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नीति आयोग, विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग. बेसिकली फंडिंग नीति आयोग से हुई थी. प्लस नीति आयोग इज ऑल्सो अ थिंक टैंक, so it motivates, it promotes research. Fine. India was actually not considering bringing a law or regulation or regulating the growth of AI in the country. Initially, India AI के growth को रोकना है या कुछ उसको control करना है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी. ठीक है? PM had called for a global framework on the expansion of ethical AI tools. एथिकल एआई टूल्स मींस कितना इन्वेशन होना चाहिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस तरह से. एक्टिवली फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशंस बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड यूजर हार्म अप्रोच. कितना रिस्क होगा,
उससे यूजर को कितना हार्म होगा, इसका एक एनालिसिस करते हुए एआई टूल्स को बनाना। ठीक है, इसको लेकर के पीएम ने एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का सजेशन दिया था। इस फ्रेमवर्क के बारे में उन्होंने G20 के जस्ट पहले पहले ही बात की थी, ताकि G20 में इसको लेकर के डिस्कशन हो। देन डिजिटल इंडिया बिल that is expected to replace the Information Technology Act 2000. It is suspected that इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है हमारा 2000 का, उसको रिप्लेस करके डिजिटल इंडिया बिल बनाया जाएगा विद सम मॉडिफिकेशंस, जिसके बारे में एआई वगैरह के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, दिस वाज आवर टॉपिक। हमने समझा नंबर 1, व्हाट इज द ब्लेचली पार्क समिट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कितने कंट्रीज ने क्यों पार्टिसिपेट किया और उनका क्या कंसर्न था, इंडिया का क्या कंसर्न था, एंड व्हाट वर द इश्यूज, किन टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। These 5 points will be important for your mains exams. Questions might be coming for the prelims 2024 as well. Prelims में भी यहाँ से कुछ छोटे questions आ सकते हैं और mains में भी questions आ सकते हैं। Fine. तो तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए। If you have any doubts, if you need any kind of suggestion, you can contact us in this given number, or you can visit our center. We have 2 centers, one in North Kolkata VIP Road, another one in South Kolkata Harsha Road. Till then, study well and stay happy, stay healthy. Thank you.